मित्रों, आज हम एक मूवी देख के आए हैं जिसका नाम है मिराई। और मेरे साथ ये दो भाई देख के आए हैं मिराई और ये तीसरा भाई भी है। जॉनी डेप तो अपनी मूवी का ही एक पोस्टर लगवा के आया वहाँ। गर्वित भाई, अच्छा मैं बताऊं, 1 मिनट में रिव्यू देंगे। भाई साहब देखो, मेरे को मूवी ओकेश लगी, मतलब ओकेश से थोड़ा सा ऊपर लगी। तो बीजीएम मेरे को ठीक लगा। ओवर यूज ऑफ बीजीएम दिमाग कई बार खराब कर देता है, तो वो होने लगा था एक पॉइंट के बाद। डिसेंट मूवी है, देख सकते हो, एक बार तो देख ही सकते हो। अनुज भाई सेम जो भाई ने कहा था मेरे लिए तो वही सही है। इंटेलिजेंट यूज ऑफ बीजीएम हुआ है, मंत्र का जिस तरह से यूज किया है। सिद्धि क्षेत्र जो था वहाँ पर वाली फाइट अच्छी थी। नमस्ते दोस्तों, आज मैंने मूवी देखी है मिराई। और तेजा सज्जा की ये मूवी सेकंड मूवी है जो मैंने देखी है। इससे पहले जो हनुमान जी पर बेस एक फिल्म आई थी वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये वाली जो फिल्म है, अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं, उससे कॉन्सेप्ट में, स्क्रिप्ट में, डायरेक्शन में, बीजीएम में, प्रोडक्शन में, उससे काफ़ी अच्छी फिल्म है। तो इस फिल्म को जब शुरू होती है ये फिल्म, तो स्टार्टिंग में ये बात बता दी जाती है कि जो हमने रामायण से जो कुछ भी अंश यहाँ पर लिए हैं, जो कोई कैरेक्टर्स भी यहाँ पर लिए हैं, वो हमने केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए यहाँ पर प्रयोग किए हैं। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। कारण क्या है कि देखिए, अगर हम हॉलीवुड में मूवीज़ देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट किसी चीज़ को लेकर के, किसी अपनी जो माइथोलॉजीज़ हैं उनकी, या उनकी जो सच्चा इतिहास है, उस पर डायरेक्ट उतना फोकस करके फिल्म नहीं बनाते। उसके इर्द गिर्द बनाएंगे, उसकी जो महिमा है, जो उसकी शक्ति है, उसका एक स्थान पर प्रयोग दिखाएंगे। तो भगवान राम को लेकर के ये फिल्म है, जैसे कि पिछली वाली जो थी वो हनुमान जी को लेकर के थी, और उस वाली में भी यही चीज़ दिखाई गई थी कि भगवान हनुमान जी का जीवन चरित्र ना दिखा करके उनकी शक्तियों से एक सामान्य भक्त जो है उनका, जो उनको अपना इष्ट मानता है, उसको किस प्रकार से शक्तियाँ मिल सकती हैं, वो अपने सामान्य जीवन में किस प्रकार से उनका प्रयोग कर सकता है। कार्तिकेय 2 में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी होते हैं और द्वारका नगरी जब पूरी तरीके से डूब जाती है तो उनके पैर में एक जो कड़ा होता है वो उतार करके दे देते हैं, और फिर कार्तिकेय जो है वो उसी की खोज में निकल जाता है और फिर वो पर्वतों पर जाता है, फिर वहाँ से उसको लेकर के आता है और जो समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। ठीक उसी तरीके की ये भी फिल्म है। लेकिन इस फिल्म की खासियत क्या है? इस फिल्म में पहली चीज़ कि कहानी उतनी सरल नहीं है जितने की हमें लगती है। दूसरी चीज़ कि बॉलीवुड में जो हम चीज़ें देखते हैं कि एक फॉर्मूला पकड़ लिया और बस कहानी कोई भी हो, कहीं की भी हो, उस फॉर्मूले में, उस सांचे में डाली और फिर कहानी बना दी। इसी प्रकार से यहाँ के बॉलीवुड के खासतौर जो हिंदी भाषी दर्शक हैं उनका बहुत मूर्ख बनाया गया है। आपने करण जौहर की इसी तरीके की जो फार्मूला फिल्म्स होंगी वो देखी भी होंगी। आपको याद भी होगा कि हर एक फिल्म का जो क्लाइमैक्स होता है वो एयरपोर्ट पर जाकर ख़त्म होता है। या तो हीरो भाग रहा होता है, कहीं जा रहा होता है, या हीरोइन भाग रही होती है, उसके पीछे जो दूसरा होता है वो एयरपोर्ट तक पहुँच जाता है। आज भी उनका यही कॉन्सेप्ट चलता है और लोग मूर्ख बनते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं। इस फिल्म में ऐसा नहीं है। इस फिल्म के अंदर आपको जो हिंदू परंपरा के डेटीज़ हैं, जो पूज्य देवी देवता जो माने जाते हैं, उनको लेकर के अलग तरीके से कहानियों का गठन हुआ है। तो अब ये रही हमारी कहानी की बात और फॉर्मूला की बात। अब दूसरी चीज़ पर हम आते हैं, वो है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है इसका बीजीएम। जैसे कि आजकल की नई जनरेशन है, युवा जनरेशन है, जब से ये केजीएफ हो गया, बाहुबली हो गई, इस तरीके की जो फिल्में बनी हैं, तब से बैकग्राउंड स्कोर का, एनिमल हो गई, बैकग्राउंड म्यूज़िक का, बैकग्राउंड स्कोर का ना, बीजीएम का एक अलग ही महत्व हो गया है। कहानी अलग, डायरेक्शन अलग, प्रोडक्शन अलग, एक्टिंग अलग, हीरो हीरोइन जिस तरीके के आपने चयनित किए हैं वो अलग, लेकिन बीजीएम एक अपने आप में एक स्टार होता है, एक उसमें उसका अलग रोल होता है। वो चीज़ इसमें है। और इसी के साथ साथ, बीजीएम के साथ साथ, जो इसमें मंत्रों का जो प्रयोग हुआ है, मंत्रों का जो प्रवाह दिया गया है,
वो भी बहुत अच्छा है। जैसे कि कार्तिकेय 2 में भी मैं देखता हूँ, वहाँ पर भी मंत्रों के साथ साथ जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है एक बहुत अच्छे फ्लो में चल रहा है। इस सफर में प्रकृति कदम कदम पर इम्तिहान लेगी। इस फिल्म के अंदर जैसे कि फाइटिंग सीन्स हो रहे हैं तो उनके साथ मैच करके कई दफ़ा आपको लगेगा कि ये फाइटिंग सीन और अच्छा हो सकता था, लेकिन वो जो बैकग्राउंड स्कोर वहाँ चल रहा है, जो बीजीएम चल रहा है, वो सारी चीज़ों को पूरी तरीके से न्याय करते हुए ढक देता है, पता भी आपको नहीं लगता है। क्या इस विनाश को रोकने का रास्ता ही नहीं? सस्पेंस पर बात करते हैं। फिल्म के अंदर सस्पेंस पे सस्पेंस पे सस्पेंस हैं, ये वास्तविकता है। काफ़ी सारे सस्पेंस हैं और वो ऐसा नहीं है कि सस्पेंस आपको ऐसे लगेंगे कि अरे यार ये कहाँ से आ गया। नहीं, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से उसका गठन किया गया है। आप जो एंड में चीज़ें देख रहे होंगे तो उसका पहले ही एक बार परिदृश्य दिखा दिया गया है, बता दिया गया है कि हाँ ये कुछ चीज़ घटित तो हुई है। अब वो विस्तार कब प्राप्त करेगी वो आने वाली फिल्म आपको बताएगी। मेरा अतीत तारा है, मेरा वर्तमान कल्पनीय है। इसी तरीके से जो आपने एक सीन देखा होगा जहाँ पर फाइट हो रही है रेलवे ट्रैक के ऊपर, वो वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। जो इसमें जटायु के जो भाई थे संपाति, उनको किस तरीके से इसमें कनेक्ट किया गया है, वो वाला सीन भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो इससे भी बड़ी बात, जो विलन है, विलन का जो पास्ट है और किस तरीके से वो जो हीरो है उसकी माँ के साथ भी उसका एक अतीत रहा है, वो जब आप देखेंगे तो उसमें भी आपको आनंद आएगा। एक बहुत बड़ी चीज़ जो इसमें दिखाई गई है, बताई गई है, धर्म के मार्ग पर जो भी त्याग करते हैं प्रकृति उनका साथ देती है। और ये चीज़ तो हम भी, जितने भी लोग हैं जो योग से, ध्यान से, अध्यात्म से, इंग्लिश में कहें तो मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, उनको स्वयं भी पता है ये बात कि जब हम समर्पण कर देते हैं, जब हम ईश्वर प्रणिधान कर देते हैं तो प्रकृति ही नहीं ईश्वर भी हमारा साथ देता है, हमारे साथ होते हैं, हमारे उस जो शुभ और जो हमारे करणीय कार्य हैं, जो अभीष्ट कार्य हैं, उनके लिए। और मुझे नहीं पता कि मेरी इतनी ज़्यादा हिंदी क्यों निकल रही है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने इस तरीके की फ़िल्म देखी है तो उसी से ही हो सकता है प्रभावित हो। लेकिन जिस तरीके से इसमें ऋषि मुनियों को दिखाया गया है, जिस तरीके से इस कहानी को दिखाया गया है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, ऑसम लगी है। कोई फालतू के गानेबाजी नहीं है, किसी तरीके का फालतू का कोई आइटम नंबर नहीं डाला गया है। वर्तमान में कहानी चल रही है, फिर भी मैंने देखा है कि अभी कुछ एक फ़िल्म आई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत बढ़िया वो फिल्म बन सकती थी, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती का जो इंटरवल के आसपास में आइटम सॉन्ग डाल दिया गया था और वो पूरी की पूरी फिल्म की भद पीट देती है। इस फिल्म के अंदर ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारी साउथ की फिल्में ऐसी देखी हैं जिनमें कि कहीं पर भी उसका हीरो हो चाहे हीरोइन हो, उनको बिना उच्छृंखल दिखाए, बिना कम कपड़े पहनाए, बिना गाली गलौज करे और बिना दारू शराब का, धूम्रपान का प्रयोग किए, ऐसी फिल्में भी उन्होंने बनाई हैं। ये फिल्म उन्हीं में से एक है। आप अपने 3 साल के बच्चे, 4 साल से लेकर के बुजुर्ग तक कोई भी इस फिल्म को देखने के लिए जा सकते हैं। आप इस बात को ध्यान देंगे, जब इस फिल्म को देखेंगे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं आएगा आपको कि यहाँ पर कोई धूम्रपान को लेकर के प्रमोट किया जा रहा है, उसको प्रमोशन दिया जा रहा है। और तेजा सज्जा की पहली फिल्में भी जो हमने देखी हैं उसमें भी कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं रही हैं। तो जो लोग बॉलीवुड में ये कहते हैं ना कि बॉलीवुड में तो सिर्फ 2 ही चीज़ें चलती हैं, सेक्स या शाहरुख खान, तो ये चीज़ें इनके साथ नहीं हैं। फिल्म आपको बांधे रखेगी लास्ट तक, आपको उठने नहीं देगी। जो इंटरवल का टाइम है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसके बाद में जो फिल्म चलती है वो भी बहुत अच्छी है। 1-2 सीन जैसे कि कुछ हैं ऐसी जो फाइट के या जो कॉमेडी है वो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत ही लगे कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन साउथ की मसाला फिल्म जो होती है, उनका जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें इस तरीके की चीज़ें जहाँ हमें लगता है कि वो स्टूपिडिटी है, वो होती ही होती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो फिल्म बहुत अच्छी है। मैंने जितने भी क्रिटिक्स देखे हैं 3.5 स्टार दे रहे हैं। हाँ, 3.5 4, मेरी तरफ से 4 स्टार भी हो सकते हैं 5 में से।
तो एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए और अपने बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए। और इस तरीके की जो फिल्में हैं, इस तरीके के फॉर्मूला पर काम करने वाली फिल्में हैं, वो आपके बच्चों को इतिहास से भी रूबरू कराएगी, इतिहास की चीज़ों को भी सिखाएगी, साथ ही साथ जो हमारे धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, हमारी पूजा पद्धतियाँ हैं, योग ध्यान अध्यात्म हैं, इवन जो टेलीपैथी है, हमारे योग की जो शक्तियाँ हैं, वो उसमें कोई अतिशयोक्ति हाइपरबोले में नहीं दिखाया गया है, वास्तव में वैसी शक्तियाँ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए आपको ये फिल्म एक बार सपरिवार देखनी ही चाहिए। तो ये मेरा रिव्यू है और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन इस फिल्म को देखने के लिए गया था मेरे साथ में, उनके कट्स अब आप देख पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। गर्वित भाई, अच्छा मैं बताऊं, 1 मिनट में रिव्यू देंगे। भाई साहब देखो, मेरे को मूवी ओकेश लगी, मतलब ओकेश से थोड़ा सा ऊपर लगी। तो बीजीएम मेरे को ठीक लगा। ओवर यूज ऑफ बीजीएम दिमाग कई बार खराब कर देता है, तो वो होने लगा था एक पॉइंट के बाद। बाकी कुछ सीन्स बिना बात के थे, कॉमेडी सीन्स डालने की कोई इतनी जबरदस्ती का डाल दिया कि हाँ यार मसाला डालना पड़ेगा कुछ तभी बात बनेगी, तो वो मसाला बिना बात डाल रखा था। अदरवाइज मूवी का फ्लो ठीक था। तो डिसेंट मूवी है, देख सकते हो, एक बार तो देख ही सकते हो। अनुज भाई, यही सेम जो भाई ने कहा था मेरे लिए तो वही सही है। अजीत भाई, मुझे फिल्म मतलब अच्छी लगी। इस तरह की फिल्में जो बन रही हैं, और इसके पिछले मूवी से तो अच्छी ही लगी, हनुमान वाले से तो अच्छी थी। बीजीएम मुझे अच्छा लगा। अब क्या होता है सिनेमा हॉल में मतलब कम भी रहता है तो ज्यादा लाउड लगता है। इंटेलिजेंट यूज ऑफ बीजीएम हुआ है। मंत्र का जिस तरह से यूज किया है, वो मंत्र का एक रिदम जो होता है ना, मंत्रों का, वो भी मंत्र नहीं, मंत्रों का कई तांडव स्त्रोतम का आप देख लो, किस तरह से एक जगह स्लो वेरिएशन भी है उसका, डमट 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 एकदम स्लो करके दिखा है। फाइट सीक्वेंसेस स्टार्ट वाला तो बकवास था, क्योंकि वो कॉमिक था। वहाँ जो सिद्धि स्थल पे जो सिद्धि कौन था, वो सिद्धि क्षेत्र जो था, वहाँ पर वाली फाइट अच्छी थी। चलिए, बहुत बढ़िया रिव्यू हो गया हमारा।